चुनाव में तो दो ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला, वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासर देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 1,90,000 और देंगे, वो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ जल्दी से जल्द दे, नहीं तो इसके लिए हम लोग जीविका दीदी के साथ खड़ा होंगे। उनका अगर आपने वोट लिया 2 लाख रुपया बोलकर, तो उनका पैसा आप उनको दीजिए। आखिरकार सन ऑफ मल्ला वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हार के बाद सामने आए हैं और उन्होंने सरकार, जो नई सरकार बनने जा रही है, उसे बधाई दी है। लेकिन मुकेश सहनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी सामने आए हैं। हार के बाद महागठबंधन के तमाम नेता कहीं ना कहीं बोलने से बच रहे हैं, लेकिन आज जो है सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आए थे सामने और उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। कहा था कि किस तरह से जीत हासिल की गई है और कुछ वही बातें कहते नज़र आ रहे हैं। मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि जनादेश की चोरी की गई है, जनादेश को पैसे के बल पर खरीदा गया है। मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में पहले जैसे लोग पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और जीत जाते थे, वो अनलीगल होता था, लेकिन लीगल तरीके से इस पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने वोट को खरीदा है 10-10 हज़ार रुपये देकर। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुकेश सहनी, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। चुनाव में तो दो ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला और एनडीए को सफलता मिला है, तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं। लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है, वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासर देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है, तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। और पहले रात के अंधेरे में कुछ लोग जो पैसे वाले होते थे, दबंग होते थे, गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे या विधायक मंत्री बन जाते थे। वो काम अनलीगल होता था और वही अनलीगल काम को लीगल तरीके से आज के समय में सरकार जो है पावर में, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता का ही पैसा, राज का ही पैसा, वो पैसा माता बहन के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा ताकि हमको वोट मिले। और माता बहन ने उनको मदद किया, जिताया। युवा, देश के राज्य के जितने भी युवा है वो महागठबंधन के साथ था, इसलिए हमारे पास 38-39% वोट है। वोट तो पिछले 2020 में जितना हमको प्राप्त हुआ महागठबंधन का, उससे अधिक वोट हम इस बार भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें वोट का पैटर्न में जो है, जो युवा जो था वो नौकरी लेने के लिए, रोजगार के लिए हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन हमारी माता बहन का एक बड़ा संख्या महिला का जो वोट है वो एनडीए को गया है। ये जो हम लोगों का फर्स्ट दृष्टिकोण से दिखा है। ऐसे चुनाव में तो कई तरह का फैक्टर होता है हार के लिए, कई फैक्टर होता है जीत के लिए। तो इस पे विशेष हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग मजबूती से लोकतंत्र को बचाने के लिए, मजबूती से 2029 के लिए अभी हम लोग तैयारी करेंगे और राज्य में बदलाव आएगा। और जो सरकार ने जीविका दीदी से वादा किया कि 2 लाख रुपया हम देंगे, ये पहला किस्त है, 10,000 रुपया दिए हैं, 1,90,000 और देंगे। वो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ जल्दी से जल्द दे, नहीं तो इसके लिए हम लोग जीविका दीदी के साथ खड़ा होंगे। उनका अगर आपने वोट लिया 2 लाख रुपया बोलकर, तो उनका पैसा आप उनको दीजिए, नहीं तो उनके लिए हम लोग राज्य में आंदोलन आने वाले समय में करेंगे। संजय यादव और कृष्णा रूप पर ये कह दिया कि उन लोगों वजह से हार हुई है। नहीं, देखिए, ये तो अभी वो न 3 में थे न 13 में थे। वो उनको दुख है कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाए हैं, जबकि सच्चाई नहीं है। अगर आरोप लगाना तो खुद के भी गिरेबान में लोगों को झांकना चाहिए। गलती सबका है, हार सबका है। जीत होता तो सबका जीत होता, जनता का भी जीत होता। हार है तो सबका हार है। हार होने पर सर लालू परिवार में टूट हो गई है। रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि चाणक्य जो संजय यादव है, उनके कारण हार हुई और उनको चप्पल से पीटने के बाद।
तो देखिए ये पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है। और अक्सर ये चीज होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए, और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। तेज प्रताप यादव फिर रोहिणी। तो सुना आपने कि मुकेश सहनी कहते नजर आए हैं कि किस तरह से वोट खरीदा गया है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जीविका दीदियों से जो वादा किया गया 10,000 रुपये देकर कि 2 लाख रुपये देंगे काम करने के लिए, तो 2 लाख का जो किस्त है वो सरकार जल्द से जल्द अब जीविका दीदियों को दे। अगर नहीं देती है तो हम आंदोलन करेंगे, मुकेश सहनी ये भी कहते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी, अखिलेश सिंह पर पलटवार कर दिया। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अखिलेश सिंह पर पलटवार करते हुए कह दिया उन्होंने कि क्या वो 3 में है ना 13 में है। दरअसल अखिलेश सिंह ने बयान दिया था और हार की जिम्मेवारी का ठीकरा जो उन्होंने कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर फोड़ा था, तो उन्होंने कहा कि हार की किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, वो न 3 में है न 13 में। उन्हें दरअसल कोई जिम्मेवारी दी ही नहीं गई थी, इसीलिए वो छटपटा रहे थे। ये जो हार की जिम्मेवारी है सबकी संयुक्त जिम्मेवारी है, और बैठकर हम इसकी समीक्षा करेंगे और आगे एक जो विपक्ष की जो भूमिका होती है उसे हम मजबूत तरीके से निभाएंगे और 2029 में सरकार बनाएंगे। तो 2029 और 30 की बात कर रहे हैं। 29 में दरअसल लोकसभा चुनाव होंगे और 30 में फिर से बिहार के चुनाव होंगे, तो 2029 में वापसी करेंगे, ये कहते नज़र आ रहे हैं मुकेश सहनी। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।